वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बता रही हूँ हल्दी वाला दूध या दूध में हल्दी मिला के या किसी भी टाइप का हल्दी के यूजेस, हल्दी के क्या बेनिफिट्स हैं, उससे क्या क्या आपको बॉडी को बेनिफिट्स मिलते हैं और उससे क्या क्या और फायदे हैं, मैं सारा अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हल्दी से आपको क्या क्या चीज मिलता है, कैसे कंज्यूम करना चाहिए और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सारे चीज मैं सारे डिटेल में ये बात बताऊंगी आपको। तो मैं प्रिया हेल्थ कोच आपके फिर से एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ में मैं आपसे आई हूँ मिलने के लिए और मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि आपके क्या क्या जो भी बेनिफिट्स हैं हल्दी के और क्या क्या इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी। और गाइस, होप यू लाइक इट माय वीडियोस, और इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सेंड मी योर मैसेजेस। प्लीज गाइज, ये यदि आप मैसेजेस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन भी मिलती है। तो इसलिए गाइज प्लीज, इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। देन मैं आज अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि आपको हल्दी वाला दूध क्यों पीना चाहिए और क्यों हमारे लिए हल्दी बेनिफिशियल होता है और बेनिफिट देता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप सभी लोग जैसे जानते ही हैं कि ये जो हल्दी वाला दूध है हमारा, हम अपने दादी नानी के टाइम से ही हमारे एंसेस्टर हमें देते थे। उस टाइम में हमें कहीं चोट लग जाती थी तो हम हल्दी वाला दूध वो जरूर वो देते थे और कहते थे कि जल्दी तुम्हारे जो घाव हैं या चोट लगी है या कहीं भी दर्द है तो वो बहुत जल्दी भर जाते हैं या तुम्हारा दर्द भी जल्दी से चला जाता है। तो वो हमें ऐसे ही कहते थे और हम इसको लेते थे। हमें इसका बेनिफिट्स कुछ भी नहीं पता होता था उस टाइम, बट हम को बोला गया है तो हमने ले ली। बट आज के डेट में हल्दी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देता है और हल्दी हमें कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम अपने वेजिटेबल्स एंड दाल में तो यूज करते ही हैं, बट ये एनफ नहीं होता हमारे वेजिटेबल्स एंड दाल के लिए। हमें ऊपर से भी इसको लेना चाहिए और हम किस तरीके से ये ले सकते हैं ये भी मैं बता रही हूँ आपको। कि पहले तो आप, एक तरीका है कि जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं और पानी आप कंज्यूम करते हैं तो हॉट वाटर में आप पिंच ऑफ हल्दी उसमें डाल के स्प्रिंकल करके यूज कीजिए और वो आप ले सकते हैं इस तरीके से। और नहीं तो फिर रात को सोने से पहले आप दूध में 1 चम्मच हल्दी दे के बॉईल करके और उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे इस चीज को कंज्यूम करें तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको पता होना चाहिए कि हल्दी में एंटी कैंसरस के गुण पाए जाते हैं और इसमें करक्यूमिन नाम की एक केमिकल होते हैं जिसके कारण वो हमारे हमारे जितने भी जो इन्फ्लेमेटरी कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तो उसको वो बहुत जल्दी खत्म कर देता है। कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है हमारे बॉडी में तो वो हमें हल्दी के कारण वो नहीं हो पाती, या फिर होती भी है तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं हम उस चीज से। इसीलिए हल्दी को हमें कंज्यूम करना बहुत जरूरी होता है। आज के डेट में आप बहुत सारा प्रोसेस है कि आप किस तरीके से आप लेना चाहते हैं। वैसे आप तो कोई स्मूदी में भी डाल के आप हल्दी के गांठ को डाल दीजिए और आप स्मूदी बना के उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हल्दी आपको लेना ही चाहिए क्योंकि उसमें करक्यूमिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है और वो हल्दी हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा हर चीज से एक तरह से कह सकते हैं सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे कि हमें कोई भी जो इन्फ्लेमेशन हो रही है या हुई है तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हल्दी को कंज्यूम करें। आजकल तो विदेशों में, यूएस में बहुत सारे जगहों में हल्दी के टैबलेट्स मिल रहे हैं, पिल्स बना दिए हैं उन लोगों ने। और उन लोगों के तो खाने में उतने जल्दी ज्यादा हल्दी वल्दी तो यूज होती नहीं है, तो वो लोगों ने हल्दी का एक टैबलेट से निकाल दिया है जो कि वो लोग कंज्यूम करते हैं। हल्दी के टैबलेट्स खाते हैं रोज वो लोग। तो हमारे देशों में, जब हम इंडिया में हम हल्दी कंज्यूम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं उसको अच्छी मात्रा में और अच्छे तरीके से हल्दी को हमें कंज्यूम करना चाहिए। और इससे हमारे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। और आज के डेट में यदि आपको कैंसर से बचे रहना है तो आपको हल्दी कंज्यूम करना ही चाहिए। लेकिन हाँ, आपको ये भी जानना जरूरी है कि हल्दी प्योर होनी चाहिए।
प्योर जैसे कि आप मार्केट से उसकी गांठें वाली हल्दी लेके आप यूज कर सकते हैं। आप कोई भी स्मूदी में अपनी हल्दी डाल दिया। नहीं तो फिर यदि आप पिसा हुआ हल्दी यूज कर रहे हैं तो पैकेट वाले के बजाय आप कहीं मिल से लेके आए, वो ज्यादा बेहतर है। या फिर आप अपने घर पे ही पीसें, आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहें यूज, बट दैट इज योर चॉइस। तो आप देख लें। और एक अम्बा हल्दी आती है, वो बहुत अच्छी होती है और वो प्योर माना जाता है। बेहतर तो यही है कि आप कोई मिल से मंगवा के लेके आए तो वो बेहतर है। अदरवाइज अम्बा हल्दी भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी प्योर है। बाकी अदरवाइज जितने भी जो हल्दी मिल रहे हैं मार्केट में, वो सारी हल्दी उतने प्योर नहीं होते हैं। तो आप पहले चेक कर लें, तभी आप हल्दी को कंज्यूम करें। उसके भी प्रोसेस है कि कैसे आपको हल्दी को चेक करनी चाहिए और किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हल्दी का कंज्यूम करें। रात को सोने से पहले आप यदि 1 चम्मच हल्दी और दूध बॉईल करके अच्छे से दूध में डाल के आप हल्दी को 1 चम्मच डाल के पिएंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपकी जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं और एनर्जी बूस्टअप हो जाती है, और प्रॉब्लम्स तो जाते ही हैं। इसलिए इन सब चीजों का हमें उस समय कोई ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, बट आज के डेट में इसको लाते के नाम से ये प्रचलित है और लोग इसको बहुत ज्यादा, आज के सेलिब्रिटीज भी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, सभी लोग पी रहे हैं। इसलिए ये हमें भी कंज्यूम करना चाहिए और हमें भी पीना चाहिए। लेकिन आप हल्दी का यदि मतलब जैसे कि आप पानी में भी डाल के पी रहे हैं, तो इसके 20% गुना 20 गुना ज्यादा इसका बेनिफिट मिल जाएगा यदि आप इस हल्दी में पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, उसको आप पीस लें और पीस के पिंच ऑफ ब्लैक पेपर भी आप हल्दी के साथ मिक्स कर लेंगे, तो आप उसका गुण उसका 20 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप जब भी हल्दी को यूज करें तो ये पिंच ऑफ आप ब्लैक पेपर को भी यूज जरूर करें, उसमें डालें, तो ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देता है। तो होप गाइस ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मी, और अपने लव वन को शेयर करें। यदि आपको जरूरी लगता है कि आपको किसी को ये मैसेज भेजना है या किसी को ये नॉलेज बतानी है, तो जरूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को बताएं। और हम ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, इसलिए आप यदि इसको सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगेगा कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया है और हमें मोटिवेट किया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।